मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद नबी जाफर। और प्लीज अपने अपने माइक अब बंद कर लीजिएगा। जब जरूरत पड़े कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप जरूर ओपन करें। जी तो स्टूडेंट्स, हम आज जो है आप ये कह लें कि दैट इज कॉल्ड द प्रैक्टिस सेशन ऑफ द इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन को हम देखते हैं कि इसको किस तरह से मेमोराइज किया जा सकता है। तो कोई भी एक्चुअली कॉन्सेप्ट हो, कोई भी थ्योरम हो, कुछ भी हो, उसको आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते तो ऑब्वियसली आपके लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको ये कह लें कि इंटीग्रेशन, आप कह लें इसको प्रैक्टिस सेशन का नाम दे देते हैं कि ये हमारा इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस सेशन है। अब बच्चों, इसमें इंटीग्रेशंस के अंदर डिफरेंट रूल्स होते हैं, उन रूल्स के ऊपर आप इंटीग्रेशन करते हैं। तो मैं जैसे लास्ट आप लोगों को कुछ डेरिवेटिव्स के ऊपर बात की थी, अब इसके जो रूल्स हैं उसमें बच्चों लेट्स जैसे रूल नंबर 1 ऑफ इंटीग्रेशन, एक्चुअली जिस तरह आपके पास डेरिवेटिव्स में पावर रूल होता है, इसी तरह इंटीग्रेशन में भी आप कह लें कि एक रूल है जो पावर पे बेस करता है। तो इसको आप इन द अदर सेंस पावर रूल कह सकते हैं, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब बच्चों इसमें होता क्या है, मैं अगर इसको एक स्केच में बताऊं कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो और इसकी कुछ भी पावर है, कोई भी फंक्शन है और इसकी कुछ भी पावर है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ पावर को ज़रा डिफरेंट पैराए में लिखता हूँ। आप देखिएगा, मैं ये कहता हूँ कोई भी फंक्शन है और उसकी ये पावर है n। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ इस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हो, तो इंटीग्रेशन करना इंतहाई आसान हो जाता है। आपने एक्चुअली इसमें क्या देखा, विदाउट पावर, पावर के बगैर, इसलिए मैंने पावर को एक डिफरेंट कलर दिया ताकि आपको पता चले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ इस ब्लैक सेक्शन की, ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर साथ बच्चों मौजूद हो तो इससे एक नया फंक्शन आ जाता है, इसको आप कहते हैं दैट इज इक्वल्स टू f of x raised to power n plus 1 over n plus 1 plus constant of integration, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो बच्चों ये रूल है कि अगर आपके पास पावर के बगैर उस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो उसकी पावर में एक ऐड कर दें, उसी से डिवाइड कर दें, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ बस ये शर्त है कि n किसी भी सूरत में -1 नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड the rule number 1, that is called the power rule of integration। तो इसको हम इंटीग्रेशन का पावर रूल कहते हैं। अब बच्चों इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं और देखते हैं रूल नंबर 2। मैं पहले इन तीनों को लिख के उसके फौरी बाद इसकी प्रैक्टिस पे आता हूँ। रोज ये बातें सारी बताता हूँ बच्चों को, रोज बताता हूँ। और कल एक जनरलाइज लेक्चर भी इंशाल्लाह अरेंज करेंगे जिसमें सारी क्लासेस शामिल होंगी, और वो आप कह लें कि आप लोगों के लिए जितने रूल्स इस वीक में सिखाऊंगा उससे रिलेटेड आप कह लें कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। तो आप सब लोगों ने वो ज्वाइन करना है, मैं अभी उसका बता दूंगा टाइमिंग शाइमिंग, तो वो भी आप लोगों ने जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि इस वक्त इस दफ़ा साथ साथ आपको जो है पेपर में की तैयारी के लिए साथ साथ ही क्वेश्चंस करवाता जाऊंगा और आपके हर वीक के क्वेश्चंस बता दूंगा कि ये इतने ज़रूर आप कर लें, कम से कम आप लोगों का आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये नेक्स्ट रूल की तरफ चलते सर हैं। फाइनल जनवरी में है सर? जी, टोटल 4 वीक्स तकरीबन बाकी हैं, 25 जनवरी सर से वो और बल्कि सर वो 17। क्लास जी जी बच्चों बोलो। सर वो क्लास यूट्यूब पे होगी या जूम पे?
नहीं वो मैं बता दूंगा, वो सारे वो जैसे हम नून पे करते होते थे तो उस पे एक रख लेंगे ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ मौजूद हों। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया एफ डैश ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। अब आपने, मैं इसलिए ये बिल्कुल इसके साथ अटैच करके लिख रहा हूँ ताकि आपको फर्क का पता चले। आप बच्चों देखें इसमें और इसमें चेंज क्या है, इसमें और इसमें चेंज क्या है। चेंज बच्चों आपको ये नजर आएगा कि पहले जो आपके पास ये पावर वाला पोर्शन था ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, अब ये डिनोमिनेटर में है। सो बच्चों परेशान नहीं होना, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर, नीचे n था, ऊपर जाके क्या हो गया माइनस n, और साथ आ जाएगा f डैश ऑफ x dx। बच्चों अब इसको जरा देखेंगे जब, तो इसको देख के तो ऐसे लगता है जैसे ये वही पहले वाला रूल है। आप अगर थोड़ा सा कंपेयर करें इस बात को, तो इस रूल में और इस रूल में क्या चेंज है, कुछ भी नहीं। पावर की जहां तक बात है कि ये माइनस n हो, तो यहाँ पावर n है, यहाँ माइनस n है, सिर्फ ये फर्क है, पावर का ये चेंज है। तो मैंने यहाँ पाबंदी सिर्फ -1 पे लगाई थी, मैंने और तो किसी नेगेटिव नंबर पे नहीं लगाई। मैंने ये नहीं कहा कि वो n जो है वो -2 नहीं होना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा n -3 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है माइनस में नंबर आ सकते हैं। हाँ, अब n 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमने ओवरऑल -1 पे पाबंदी लगानी, तो यहाँ n 1 होगा तो -1 आएगा ना, इसलिए यहाँ पे n 1 नहीं होगा। वो आगे जाके मैं लिखता हूँ। बाकी वही तरीकाकार है कि इसकी पावर में एक ऐड कर दें -n+1, उसी से डिवाइड कर दें -n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और शर्त रख दें कि यहाँ n 1 नहीं होगा। शर्त रख सर दें। ये थोड़ा कीजिएगा, ये सेकंड रूल थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। जी जी, ये बच्चे ये ऐसे है कि ये नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, और जब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो और फंक्शन किसी पावर में हो, ये गौर करें, फंक्शन किसी पावर में हो, तो याद रखें जब भी नीचे पावर में फंक्शन आएगा तो उठा के इसको ऊपर ले जाए, इसको ऊपर ले जाएं। ऊपर जाने से पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर जाने से पावर नेगेटिव हो जाएगी। फिर आपने साथ, अब पहले वाला ही रूल बन गया कि फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लिखा हुआ तो उसकी पावर में ऐड करके उससे डिवाइड कर दें। तो ये सिंपल सी बात है इसमें। ये 2 रूल हो गए। ओके। तीसरा रूल पहले साथ ही हम करते हैं और फिर इसकी भरपूर प्रैक्टिस करते हैं हम क्वेश्चंस के लिए। अब सर अगर -1 आ जाए तो यानी जिसका हम पावर रूल लगा रहे हैं उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा होना चाहिए। जी, पड़ा होना चाहिए डेरिवेटिव, Without- बिल्कुल डेरिवेटिव इस तरह जरूरी है जिस तरह जिंदा रहने के लिए तेरी कसम मुलाकात जरूरी है। तो वाह सर, रोटी वाह पानी सर। छाड़ दें सर जी। ये अब देखें, अब एक बच्चे ने पूछा कि अगर वो पावर 1 या -1 हो जाए, अब मैं उसके ऊपर प्रॉपर रूल, बच्चों में पहले देखें 1 को क्यों नहीं शामिल कर रहा, आप उसकी नौयत को तो समझे ना, आप दोनों में गौर करें। एक्चुअली मैं दोनों में -1 को शामिल नहीं कर रहा, यहाँ पे तो -1 स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और यहाँ पे अगर n 1 हो गया तो ये देखें एक्चुअली तो वो -1 ही बनेगा ना ओवरऑल। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसलिए शामिल नहीं कर रहा कि ये देखें अगर n मैंने यहाँ पुट कर दिया तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 0। तो बच्चों जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो क्वेश्चन तो अनडिफाइंड हो जाता है। समझ आई बात? यस इसलिए बच्चों मैं यहाँ पे n को 1 नहीं ले रहा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं उसी सर, को डेरिवेटिव का आगे होना क्यों जरूरी है? फंक्शन के डेरिवेटिव का आगे होना क्यों जरूरी है? नहीं, अब मैं बताता हूँ, चलिए मैं इस पे भी बात करता हूँ, 1 मिनट। एक मुझे ये रूल बता लेने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि डेरिवेटिव का होना क्यों जरूरी है। ठीक हो गया? जैसे पानी का जरूरी। बच्चों मैं आपको बताता हूँ, याद रखें इंटीग्रेशन उसकी एग्जिस्ट करती है जो किसी का डेरिवेटिव होता है। इंटीग्रेशन
उसकी एग्जिस्ट करती है जो किसी का डेरिवेटिव होता है। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा मैंने ये अर्ज की थी, इंटीग्रेशन इज द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का एंटी प्रोसेस है। इसका मतलब है जिसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किसी ना किसी का डेरिवेटिव आया होगा तो वापस जाके वो जवाब बताएंगे ना। ठीक हो गया। अभी बहरहाल मैं इस पे मजीद बात करता हूँ ये रूल डिस्कस करने के बाद। लो बच्चों, अब देखें वो जो पावर मैं बार बार लिख रहा था, अब मैंने वो पावर खत्म कर दी। इतना इसका मतलब है ना कि पावर खत्म होगी तो मतलब 1 हो गई, ऐसे ही है ना। इसके ऊपर पावर नहीं है तो मतलब 1 है इसके ऊपर। बात समझ रहे हैं आप बच्चों? यस सर। अच्छा, पावर 1 कर दी। ऐसी सिचुएशन में कोई पावर रूल नहीं लगेगा। ऐसी सिचुएशन में सादा सी बात होगी और वो क्या होगी, नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लो जी, ये जवाब होगा, नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका मतलब अब जरा डिनोमिनेटर की पावर जब 1 होगी तब इस तरह होगा। जी तब होगा। अगर फर्ज करें इसकी पावर में 2 आ जाता तो फिर अल्लाह की इज्जत की कसम ऐसे ना होता। अच्छा, अब इसकी प्रैक्टिस में जब आते हैं ना तो आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी, लेकिन इस प्रैक्टिस से पहले मैं जवाब दे दूं इस बात का कि डेरिवेटिव साथ होना क्यों जरूरी है। ठीक हो गया सर? जी जी बच्चे। सर जी अगर -1 हो हम उसको नीचे ले आए तो भी तो 1 हो जाएगा। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। ये एक्चुअली इसीलिए मैंने पहले अर्ज किया कि इसका मतलब -1 ही डिस्कस हो रहा है। आप देखें ना, जी इसको जी ऊपर लेके जाओगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, बात यस तो सर। वही है। आप इन दोनों सेंसेस में चेक करें। ये जो मैंने कहा n-1 नहीं होना चाहिए और n1 नहीं होना चाहिए, तो बेसिकली तो आप चेक करें बच्चों, मैं कह रहा हूं कि अगर ये पावर ऊपर हो तो -1 नहीं होना चाहिए, अगर ये पावर नीचे हो तो 1 नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल तो पावर ऊपर का मतलब है -1, नीचे का मतलब है 1, तो वो तो एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा, अब उस बच्चे के कमेंट के ऊपर बात करता हूं कि क्यों जरूरी है ये पावर सॉरी ये डेरिवेटिव का होना। मैं बच्चों ऐसा करता हूं, आपसे इसी का f ऑफ x रेज टू पावर n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ओवर n+1, मैं कुछ और नहीं करता, मैं ऐसा करता हूं इसी का डेरिवेटिव आपसे पूछता हूं। तो बच्चों डेरिवेटिव तो आपको पता है पावर रूल क्या होता है और कैसे आप उसको फाइंड करते हैं। लो जी, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। ये एक कांस्टेंट टर्म है, साथ साथ देखते जाइएगा। ये कांस्टेंट टर्म है, ये जब आप इसको पहले अलग अलग कर लें ये आ जाएगा d/dx। अब आपने देखना है डेरिवेटिव साथ क्यों जरूरी है, तवज्जो करते जाइएगा। पावर है n+1 और ये जो डिनोमिनेटर में n+1 है एक कांस्टेंट टर्म है, अगर मैं इसको साइड पे भी लिख लेता हूं तो कोई इशू नहीं है, और प्लस d/dx ऑफ दैट कांस्टेंट। ये डेरिवेटिव है ना, इस पे भी ऑपरेट हो जाएगा, इस पे भी ऑपरेट हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव। क्लियर है बच्चों ये बात? अच्छा, अब आपने Yes, देखना sir. है इसका रिजल्ट क्या बनता है। इसका रिजल्ट क्या बनता है, डेरिवेटिव्स का पावर रूल क्या कहता है, ये तो साइड पे रखिए। डेरिवेटिव्स का बच्चों पावर रूल क्या कहता है कि पावर को नीचे उतारें, हम नीचे उतार लेते हैं, ऐसे ही होता है ना, पावर को नीचे उतारें, Yes, sir. इसकी पावर में एक कम करें, इसकी पावर में एक कम करें। तो बच्चों मैं एक कम कर देता हूं, f ऑफ x रेज टू पावर n+1 - 1, एक कम कर दिया। और आगे क्या लिखना होता है, आगे क्या लिखना होता है आप लोग बताएंगे, इसके बाद क्या लिखना होता है? सर इसका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। शाबाश, सिंपल का डेरिवेटिव जिसकी पावर थी। तो बच्चों f का डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश ऑफ x, और कांस्टेंट का हो गया 0। जरा गौर कीजिएगा, ये बच्चों ये जो n+1 था ये इस n+1 से कैंसिल हो गया, और बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, ये -1 +1 से कैंसिल हो गया। ठीक हो गया, तो ये बच रहा है f ऑफ x रेज टू पावर n f डैश ऑफ x। तो बच्चों अब जरा आए ऊपर, ये
आपके सामने आपने खुद डेरिवेटिव लिया, तो आपको नहीं लगता जो अभी आंसर आया था वो सेम ये वाला आंसर लिखा हुआ है, f बिल्कुल of x सर। raised to power n into f dash of x, ऐसा सही ही है ना सर, कुछ? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। अब देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा था कि वो कोई हमारी महारत नहीं है कि हमने साथ डेरिवेटिव को जबरदस्ती बनाना है। डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, अगर कोई पावर है ना उसके ऊपर, तो डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव लेने से ये आया था। तो फिर बच्चों, इसकी जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा ना, इसकी जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो फिर मेरे पास ये आंसर आएगा। इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो फिर ये, इसी को तो कहते हैं एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, इसी को तो कहते हैं एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक हो गया? तो बच्चों, ये मतलब कि आपके पास वो टेक्निकल बात थी जिसकी बिना पे आप कहते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव साथ होना बड़ा जरूरी है। यहां तक की स्टोरी अगर समझ आई है तो ठीक, अदरवाइज मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात समझ नहीं आई तो। सर मतलब के डेरिवेटिव जहाँ पे खत्म होगा, इंटीग्रेशन वहीं से शुरू हो जाएगी, और इंटीग्रेशन वहीं पे ले जाएगी जहाँ से डेरिवेटिव शुरू हुआ जी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखे ना, ये तो फिल्म में डेफिनेशन, बात होगी। सादा सी डेफिनेशन हमें सीधी सी एक बात बता रही है, द कन्वर्स प्रोसेस, द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी कि कन्वर्स प्रोसेस से मुराद है, आप घर से यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वो आपने डेरिवेटिव किया, और यूनिवर्सिटी से वापस घर आ जाए तो आपने इंटीग्रेशन की। तो मतलब आप दोनों स्टेजेस चेक करें, घर का डेरिवेटिव लिया, यूनिवर्सिटी आ गई, यूनिवर्सिटी की इंटीग्रेशन की, घर आ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपकी सर अंडरस्टैंडिंग। ये एग्जांपल हमें जिंदगी भर नहीं भूलनी अब। जी, मैं इसलिए कह रहा था कि आपको ये बात समझ आए कि इन दोनों का मतलब क्या है, यानी कि कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम एक डायरेक्शन से दूसरी जगह पे जाते हैं, और वहां से जब एग्जैक्ट पहली जगह पे आ जाएंगे ना, तो वो उसकी इंटीग्रेशन है, वापस आना। वो आपने एक एक्सपीरियंस कर भी लिया, ये चेक कर लें, आपने ये इसकी इंटीग्रेशन करके दिखाई थी ये वाली, लेकिन इसका जब डेरिवेटिव लिया तो वो एग्जैक्टली ये वाला आ गया। और इस तरह से आपको ये भी समझ आ गया कि ये जो साथ पड़ा हुआ होता है, ये एक्चुअली क्या पड़ा हुआ होता है। ठीक हो गया? अब आप प्रैक्टिस सेशन पे आए, प्रैक्टिस सेशन पे आए। अब बच्चों, इस चीज को लेके मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ। जी बच्चों। सर ये जो पहला रूल पावर रूल था, और दूसरे दोनों रूल जो लिखवाए हैं, इनका कोई नाम वगैरह है? नहीं, वो भी नाम मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, कोई पर्टिकुलर नेम किसी बुक ने नहीं बताया इनका, बस रूल नंबर 1 2 3 समथिंग लाइक दैट ही चलता है। अच्छा, अब बच्चों देखिएगा, मैं आपको साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है कि आपने इंटीग्रेशन करनी है साइन स्क्वायर एक्स इसकी, और साथ में लिख देता हूँ कॉस एक्स dx। अब बच्चों थोड़ा गौर करें, मैं चले इससे हटके कि मैं इसकी इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव किसका होगा? मुझे बस इतना बता दें। साइन स्क्वायर, ये जरा गौर करें, अगर मैं कोस आपसे स्क्वायर पूछूं- एक्स का। नहीं सुने जरा, फिर मैं डायरेक्ट, फिर तो मैं आता हूँ, आपको फौरी समझ आ जाएगी कि ये डेरिवेटिव किसका होगा, लेकिन अभी मैं जनरली बात कर रहा हूँ। आप तो जरा गौर करें, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे साइन क्यूब एक्स, मुझे साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करके दें, आप एक लम्हे के लिए जरा सोचें, तो आप क्या करेंगे? 3 को नीचे उतारेंगे, 3 sin x cos एक्स इसकी minus पावर में 1 कम करेंगे, कम कर दिया, पावर में जी कम सर। कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स। और कर आगे दिया। क्या लिखना है? आगे क्या लिखना है? फंक्शन का minus डेरिवेटिव। cos आगे लिखना है साइन का डेरिवेटिव, जो कि क्या है? यस सर। कॉस एक्स। कॉस। तो बच्चों जरा ये जो स्टोरी है, इसको एक लम्हे के लिए अगर आप जज करें, तो इधर जो सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल को देखें, साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस एक्स, कुछ ऐसा ही पूछा साइन जा का रहा है। सर फंक्शन। तो इसका मतलब है इसके जवाब में कुछ ऐसा आने वाला है, इसके जवाब में कुछ ऐसा आने वाला है, साइन क्यूब एक्स टाइप का। लेकिन
हम ऐसे रटे थोड़े लगा के याद रखेंगे कि कुछ ऐसा आने वाला है, तो फिर क्या करेंगे? मैंने आपको अर्ज किया पावर को एक लम्हे के लिए इग्नोर कर दें, छोड़ दें, सिर्फ ये देखें कि फंक्शन क्या है। तो बच्चों जब मैंने सिर्फ फंक्शन पे गौर किया तो मुझे साइन एक्स लगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि साइन का डेरिवेटिव क्या है और क्या वो इस क्वेश्चन में मौजूद है? यस सर। देखिए यस सर मौजूद है। साइन का डेरिवेटिव बच्चों, प्यारे बच्चों, साइन का डेरिवेटिव है cos x और साइन के साथ मौजूद है। इसका मतलब है जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी जो भी पावर है साइन x की उसमें एक ऐड कर देंगे और उसी Yes, से डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया? प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप एक बात जरूर सोचेंगे कि इधर तो नीचे 3 नहीं था, ये यहाँ पे 3 भी आया है, तो बच्चों इधर अगर 3 नहीं था नीचे तो इसके साथ भी तो 3 आया है ना। हमारे पास तो इधर 3 साथ मौजूद नहीं है, तो वो कांस्टेंट उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो गया। लो बात समझ आ गई आप लोगों को? यस यस सर। सर। सर ठीक हो लेकिन गया। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं? मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात बताई भी थी, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। आप देखें मेरा भाई, अगर आप x का डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव क्या आता है? 1, और 1 की इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन क्या आएगी? x। ठीक हो गया? ठीक है। कन्वर्स प्रोसेस में ना। लेकिन अगर बच्चे मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे x + 1 का डेरिवेटिव बताएं, तो डेरिवेटिव तो अब भी 1 ही है, क्योंकि 1 का आगे 0 हो जाना है। तो अगर मैं आपसे Yes. फिर पूछूं कि 1 की इंटीग्रेशन क्या है, तो जवाब आप फिर x ही बताएंगे। ऐसा ही है ना? Yes. अब आपको लग नहीं रहा कि पीछे आते हुए कुछ मिस हो रहा है? कांस्टेंट। तो इसलिए हम एक कांस्टेंट साथ ऐड कर देते हैं कि अगर कोई कमी पेशी है तो वो पूरी हो जाए। ओके ठीक हो गया? समझ 1 मिनट दीजिएगा बस, ठीक है सर। 1 मिनट दीजिएगा। जी बच्चों, अच्छा इससे आगे चलते हैं, और मजीद आप क्वेश्चंस को देखेंगे। सो बच्चों अब मैं मिसाल के तौर पे, अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का समझ आ गई बच्चों कि ये क्यों ऐड करते हैं? यस सर। अच्छा इसके बाद लेट्स से दैट मैं कहता हूँ कि जी साइन इनवर्स x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आप देखेंगे क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा सा गौर कर लें। अब बच्चों एक लम्हे के लिए जरा इसको ऐसे लिख लें, साइन इनवर्स x, ऊपर कोई पावर भी लिखना चाहते हैं तो 2 3 4 5 7 10 बना लें, जो भी बनानी है। इसकी पावर में फर्ज करें मैं 3 लिख लेता हूँ, और लो जी ये आ गया 3, और साथ में लिख लेता हूँ 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आप बिला झिझक बताएं
कि मुझे ये बताएं कि विदाउट पावर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है। पावर को एक लम्हे के लिए इग्नोर कर दें। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है? साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। जी बिल्कुल, अभी मैंने साथ वो लिखा भी हुआ और मैंने प्रीवियस लेक्चर इसी चीज पे दिया था, तो एटलीस्ट बच्चों ये थोड़ा बहुत तो याद कर लें यार। अच्छा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि फंक्शन जो भी है साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो उसकी पावर में एक ऐड कर दिया जाता है। तो बच्चों हम Yes, साइन और इनवर्स एक्स की पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से 4 divide ओवर कर 4। देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी बच्चों क्लियर है? यस सर। क्लियर है, ओके जी। मैं बिल्कुल जिस तरह छोटे बच्चों को मैथ्स नहीं करवाते, कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एक बात बड़े प्यार से बड़े अच्छे अंदाज से समझाऊं ताकि आपको ये समझ आ जाए। और मैं बिल्कुल इस बात से हटके कि ये कोई इंटरमीडिएट लेवल का टॉपिक है जो आपने पहले किया हुआ है, बिल्कुल फ्रेशली करवा लूं ताकि आप ओवरऑल उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। अब बच्चों यही सवाल अगर यस सर। देखिए, यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता, यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता, 1 ओवर, जरा क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, 1 ओवर साइन इनवर्स एक्स का क्यूब और साथ आ जाता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो बच्चों मैं आपको ये कहता हूँ, देखें अब क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि जैसे ये फंक्शन, चलें एक ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ कि आपको वो बात वाज़ेह नजर आए। ये मैं ऐसे कर लेता हूँ कि 1 ओवर साइन इनवर्स एक्स का क्यूब और इधर लिख लेता हूँ 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अलग कर लेता हूँ। अब बच्चों अभी भी डेरिवेटिव वही है जो पहले था, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है। इसको ऊपर शिफ्ट कर यस देंगे। सर। जी बिल्कुल बेटा, इसको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। तो ये प्यारे बच्चों ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, इसको ऊपर लेके जाएंगे -3 और साथ 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों क्या मुश्किल थी, वही सवाल फिर आ गया लेकिन वही सेम डिफरेंट पावर के साथ, नेगेटिव के साथ। तो आपने देखा कि फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स की पावर में एक ऐड कर दिया तो कितना हो गया -2, -3 में एक ऐड करेंगे ना तो -3 यस + सर। 1 -2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय -2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव। जी बच्चों समझ आई इस बात की? यस सर। यस सर। अच्छा यही यस सवाल, सर। यही सवाल अगर मैं ऐसे बना दूं, यही सवाल अगर मैं ऐसे बना दूं 1 ओवर साइन इनवर्स एक्स और साथ लिख दूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब एक लम्हे के लिए दोबारा देखें, इसको मैं लिख रहा हूं 1 ओवर साइन इनवर्स एक्स डॉट 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें, अब इसके ऊपर होल पावर नहीं है, इसके ऊपर होल पावर नहीं है ना, 1 है मतलब। तो जब पावर 1 हो जाती है तो फिर आप क्या करते हैं, जब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नजर आ रहा होता है तो आप क्या करते हैं, इनवर्स हो जाता है। लॉग Minus ऑफ द फंक्शन, लॉग ऑफ द जो भी फंक्शन है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी बात समझ आ गई? यस बात सर। समझ आ गई? अब आप देखें यस सर। इसी को लेके, नो सर दोबारा बता दें। जी जी मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। आप देखें बच्चों, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, अगर आपके पास ये लिखा हो, जैसे मैं, चलें इस एग्जांपल को बनाता हूँ 1 ओवर एक्स, सादा सी एक एग्जांपल लिखता हूँ। ये नीचे क्या है, एक्स है, इसकी पावर क्या है 1 है, ठीक हो गया। तो आपने मुझे बताना है कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। 1 होगा। तो 1 ऊपर मौजूद है ना, 1 ऊपर पड़ा हुआ है, जी।
जी और फंक्शन के ऊपर कोई पावर नहीं है। तो जब ऐसा हो तो आप नीचे जो भी फंक्शन लिखा हो उसको लॉग में लिख दें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जवाब आ गया। ओके सर आप ओके देखें, सर फर्ज करें लिखा हुआ है मेरे पास cos x ओवर sin x, एक्चुअली ये cot x था, cos x ओवर sin x। तो बच्चों ये देखें, नीचे फंक्शन साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव साइन क्या का होता है? cos तो इसका cos मतलब है ना, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर दूंगा, log ऑफ cos x, log ऑफ cos x प्लस सॉरी plus log ऑफ sin x, नीचे साइन है ना, फंक्शन साइन है, yes साइन है। ये आ जाएगा log ऑफ sin Function. x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है सर। और बेशक बच्चों आपको एक बात बताऊं, बेशक आप इसका डेरिवेटिव लेके चेक करें आपको, ताकि मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी समझा रहा हूं। आप अब होना ये चाहिए ना कि जब मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो ये जवाब आए, cos x ओवर sin x, यही होता है ना इंटीग्रेशन। तो आप देखें डेरिवेटिव का रूल क्या है, अगर मैं log का डेरिवेटिव लेना चाहूं, यानी कि मैं अगर आपसे पूछूं d ओवर dx ऑफ log sin x का डेरिवेटिव लें, तो डेरिवेटिव का रूल ये है कि पहले जो कुछ लॉग में लिखा हो वो डिनोमिनेटर में लिखें, ऐसे ही होता है ना। ये हो गया 1 Yes. ओवर साइन एक्स, और फिर जो नीचे लिखा हुआ है साइन एक्स, ऊपर उसका डेरिवेटिव लिख दें। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस एक्स। तो आप चेक कर लें, आप चेक कर लें। आप यूनिवर्सिटी से घर आ गए वापस, यूनिवर्सिटी से घर आ गए वापस। Yes तो sir, बच्चों exactly ऐसे ही है। ये आपके पास इंटीग्रेशन है और ये उसके 3 रूल्स हैं। सो उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। बाकी कल इंशाल्लाह तबारक तआला हम एक जनरल लेक्चर रखेंगे जिसमें इस वीक के अंदर जितने भी रूल्स, ये मैं चाहता हूँ आप लोगों को कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा के मेंटली प्रिपेयर कर दूं। कल आपका इस वीक का जो जितनी इंटीग्रेशंस की तैयारी हमारी है वो कंप्लीट हो जाए, यानी कि मैं चाहता हूँ साथ साथ तैयारी भी कंप्लीट होती जाए, ताकि आप बच्चों को सर सुना रहे। थैंक यू फिर सर। मैं क्या सर करूँगा, जो आप मेरे में लोग पेपर हुए थे, जी जी क्लास का जो टाइम है वो रात का होगा कल 7 बजे। नहीं, कल थोड़ा मैं अर्ली कर लूंगा, या देख लेंगे रात को, अगर रखना हुआ तो रात को कर लेंगे। ठीक है सर, शुक्रिया सर। मैं आपको उसमें एक्सक्यूज मी अनाउंस सर, कर दूंगा। जी जी बच्चों, सर ये जो आपने हमसे मैंने आपसे रीचेकिंग का सर पूछा था, काइंडली अगर आप देख लेते मैसेज मेरा।